दादी आप कहाँ चले बैग लेके? मैं चली घूमने अपने हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज मैं और नेहाना काफी जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि रात को हम लोग जल्दी सोए थे। तो आप देख सकते हैं अभी जाके जो है ना धूप आ चुकी है। और आज जो मौसम है, आज मेरे को लग रहा है मौसम है बिल्कुल साफ। तो पापा ने आज भी स्प्रे करना है तो उसके लिए मौसम अच्छा है, पर हमारे लिए खराब है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है जब धूप निकलती है। तो अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस व्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। आज किचन में मैं और मम्मी है। गुड मॉर्निंग मम्मी, कैसे हो आप? बहुत अच्छी। तो मम्मी और मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेंगे क्योंकि नेहा नहाने गई है। लगता है अक्षय की नींद पूरी नहीं हुई है आज, वो कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गए और 2 घंटे के अंदर फिर से सो गए हैं। अक्षय, हेलो, तबीयत ठीक है आपकी? अरे यार ये बिंदी किसने लगाई है आपको? वाह, कितने सुंदर लग रहे हो। किसने? तूने लगाई है? नीचे सो जाओ, यहाँ गर्मी है, नीचे करो रेस्ट। हाँ बस आ रहा हूँ मैं रेस्ट नहीं, वैसे ही लेट गया था थोड़ी देर क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं थी। मैं कहा जब तक चार्ज होता तब तक ये थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। आ जाओ, तब तक ना वो बेडशीट उठा लेते हैं अब। ठीक है। नीचे हॉल की। अक्षय तो नीचे आए नहीं, मुझे लगता है कि वो सो ही गए हैं। उनको वैसे मैं बोली थी कि नीचे वाले फ्लोर में आ जाओ, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर उनको शायद नींद आ गई है। तो मैं जिस काम के लिए आई हूँ, जो ये सारी बेडशीट है इनको मैं उठा देती हूँ हॉल से, क्योंकि यहाँ ना मिट्टी गिरती रहती है तो बेडशीट ख़राब हो जाती है। तो ये अभी वैसे मम्मा ने धो के रखी थी, तो उनको मैं फिर से उठा के अपने रूम में रख देती हूँ कबर्ड में। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। आज थोड़ी तबीयत भी ढीली सी है, मे बी शायद बीपी लो हो, क्योंकि बीच में हो जाता है। तो बस मैं भी बस थोड़ा सा ये काम करके उसके बाद ब्रेकफास्ट करके रेस्ट करती हूँ और अक्षय को भी उठाती हूँ, नहीं तो वो सोए रह जाएंगे। थोड़ी देर अगर मौसम थोड़ा सा बादल हुआ तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग धार पे जाएंगे थोड़ी सी वॉक करने, थोड़ा सा अच्छा फ्रेश फील होगा, क्योंकि सर ना घूम रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, सुबह से ही सुस्ती सी है। और पापा खेत गए हुए हैं, तो बस मैं फटाफट से ये वाला काम कर लेती हूँ, फिर अक्षय को तंग करने जाती हूँ ऊपर। क्या बात है, वाह। मैचिंग ये सारा इसी के साथ था? हाँ, दुपट्टा नहीं पहना है, पर ये ऊपर से नीचे तक सारा ढाटू भी? हाँ, मैचिंग। ढाटू, सदरी और सूट। तो ये सूट नेहा की क्या लगे आपके? ननद, तीन ननद ने दिया हुआ है, मतलब मिला के ढाटू, सदरी एंड सूट। तो जो हमने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, तो हमने सोचा पहन के ही दिखा देते कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है खुला। अक्षय को नींद आ रही थी ना, तो मैंने सोचा इनकी नींद उड़ाने के लिए पहन लेती हूँ। तो 2-3 दिन से पड़ा था, टाइम नहीं लग रहा था। मैं कहा आज, क्योंकि मैंने फिटिंग भी नहीं देखी थी, तो अब सोचो फिटिंग भी बिल्कुल ठीक है, आस्कट की फिटिंग भी बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छा कलर है और कॉम्बिनेशन वाइज ना बहुत अच्छा है। चलो जिन्होंने दिया उनको भी दिख जाएगा कि कैसा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है उसमें आप। दुपट्टा भी है, वो मैंने नहीं पहना। हाँ, आस्कट और ढाटू पहनती हूँ बिल्कुल। तो और फिटिंग, मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि चौपाल में भी इतने अच्छे सूट मिल सकते हैं, बिल्कुल, है ना। वाह, मुझे उठा के खुद रेस्ट करने आ गए, शाबाश। आज मेरी ना तबीयत थोड़ी ऐसी, पता नहीं, सी ढीली सी है। क्या हुआ? ऐसी पता नहीं, ऐसी पेन सी हो रही है बॉडी में ना। अच्छा। और ऐसी हल्का सा चक्कर, सर घूम रहा था, तो मैंने सोचा ऐसी रेस्ट करती हूँ। काफ़ी सारे लोग ना ये भी बोलते हैं कि आप फ़ैन क्यों नहीं लगाते घर पे। तो ये जो नीचे वाला फ्लोर है ना, ये है काफ़ी ठंडा। तो और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं शिमला या फिर गांव में कि फ़ैन लगा सके, इसलिए कहीं पे भी फ़ैन नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही गर्मी रही तो हमें फ़ैन लगाने ही पड़ेंगे। मतलब ये एक मंथ है, अगस्त 15-20 के बाद तो आई थिंक यहाँ पे वेदर हाँ ठीक हो जाता है। ये तो इस बारी बारिश नहीं हुई, नहीं तो अभी को यहाँ पे कुछ ना कुछ बाहर से पहनना पड़ता है। बरसात में तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। बाकी ऊपर के फ्लोर में, वैसे नीचे में है नहीं, बट हमारे लिए तो इतनी गर्मी भी बहुत होती है क्योंकि हमें आदत नहीं है ना गर्मी की, इसलिए लगता है। वैसे हमारे पास फैन है, छोटू फैन, जिसको जितनी गर्मी लगती है फिर वो फैन यूज कर लेता है। है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लास्टाधार और हल्की हल्की बूंदे भी आ रही है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि तेज होगी कि नहीं, पर मैंने नेहा को कहा कि जब आ गया तो थोड़ा सा वॉक कर लेते। नेहा जैसा बोल रही थी, सुबह इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, अब थोड़ा शायद ठीक है। हाँ, अब ठीक है। तो थोड़ा सा हम हवा में जा रहे हैं। घर पे पता क्या होता है, घुटन हो जाती है ना गर्मी से, थोड़ी बहुत हवा भी चली हो तो उससे राहत मिल जाती है। और एक और क्वेश्चन मुझे याद आया, थैंक यू सो मच, आप लोग ही मुझे हेल्प कर रहे हो कि नेक्स्ट ब्लॉग्स क्या आने चाहिए। तो एक और क्वेश्चन था कि आप अपने बुआ के हस्बैंड को मामू क्यों बोलते हैं?
तो वैसे तो अपर हिमाचल में मैक्सिमम जगह बुआ के हस्बैंड को मामू ही बोलते हैं। और दूसरा इसका रिलेशन ये भी होता है कि हमारी जो मदर्स है वो उनको भाई मानते हैं, तो इस वजह से भी मामू बोलते हैं। तो फूफा जी हमारी साइड बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। नहीं तो काफ़ी सारे लोग जो है पूछते रहते हैं कि मामू क्यों बोल रहे हो, मामू क्यों बोल रहे हो। तो वो भी मम्मी के लिए भाई है, और तो इस वजह से फूफा जी बोला, मामू मतलब बचपन से बोला ही नहीं है। हाँ, मामू आदत ही बोला है नहीं। तो आदत ही वैसी हो गई। बिल्कुल, और मामू में एक अपनापन भी है। हाँ। फूफा जी तो ऐसा लगता है पता नहीं बहुत दूर के है। घर से तो हम काफी पहले निकल गए थे। हाँ, इधर जीवा वेदा मिल गए थे, हम उनके साथ हाँ। खेलने में लग गए थे। बच्चों के साथ कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा चलो धूप है, उनको तो ऊपर ला नहीं सकते, वो वापस चले गए, तो हम अब रास्ता धार आ गए। और लास्टा धार अभी आने का ना एक और रीज़न भी है, तो हम आपको वहाँ पहुँच के ही बताते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आने वाला है। अगर पिछले व्लॉग में भी आपको मज़ा आया होगा तो इस वाले व्लॉग में भी मज़ा आएगा, थोड़ा सा जानने को मिलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट करते रहते, पूछते रहते, जो पुराने शुरू से फॉलो कर रहे उन्हें सब पता है, पर कुछ लोगों को पूरा क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे चीज़ें भी क्लियर करते हैं, सो दैट आपको भी देखने का मजा है और आप भी समझ जाए कहाँ पे क्या चल रहा है। हम लास्ट आधार आ तो गए, पर बारिश लग गई है। हाँ, तो इससे पहले बारिश तेज हो जाए तो मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ अबाउट आवर कजन्स, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे बड़े से। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग इसको सुनना, और इसके बाद आपको ना काफ़ी सहूलियत भी हो जाएगी और आपको ईजी भी हो जाएगा, और अगली बार से आप फिर नहीं पूछोगे कि कौन कैसा है। तो सबसे बड़े आपको पता है वो है रुबीना दीदी, फिर उसके बाद है रोहिणी दीदी, तो ये दो बहनें हो गई। फिर उसके बाद शैलजा दीदी है, फिर मैं हूँ, मेरे बाद ज्योतिका है, ज्योतिका के बाद लक्ष्य है। लक्ष्य मैं इसलिए काउंट कर रहा है क्योंकि हम लोग सब साथ ही रहते हैं। और उसके बाद लक्ष्य के बाद शिवम है, शिवम के बाद ध्रुव है, ध्रुव के बाद उज्जवल है। तो उज्जवल इन हमारे बैच में जो बोल सकते हैं अपर बैच में सबसे छोटा है। फिर उसके बाद मनीत है, देन सबसे छोटा इज दिव्यम। तो आई होप आपको ऑर्डर वाइज समझ में आ गया होगा। तो सबसे बड़ी रूबी दीदी है, सबसे छोटा जो है वो दिव्यम है, और लड़कों में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो बोलते हैं कि ज्योतिका बड़ी है या अक्षय बड़ा है या लक्ष्य बड़ा है या शैलजा दीदी बड़े हैं। तो आज मैंने कमेंट सेक्शन में देखा भी था, किसी ने ऑर्डर लगाए थे हमारे कजन्स के कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो थोड़े से गलत हो गए थे। अब आप इससे मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका ऑर्डर सही है कि नहीं। आज हम लास्टा धार क्यों आए और मैं ये बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहला बैच है बच्चों का, जिसमें रूबी दीदी, रोहिणी दीदी, मैं, शैलजा दीदी और ज्योतिका, हमारा जो बचपन का मैक्सिमम टाइम है ना वो लास्टा धार पे ही बीता है। और अभी जैसा लास्टा धार दिखता है उस टाइम ऐसा नहीं था। तो अभी तो बीच में सड़क आ गई है, यहाँ ग्राउंड बन चुका है। पहले क्या होता था, एक पूरी धार होती थी, हम सारे बच्चे जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे। काफ़ी अच्छी हमारी बचपन की मेमोरीज भी है। और काफ़ी सारे लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि रुबीना दीदी का घर आपके घर से कितना दूर है। तो रुबीना दीदी और हम जो है ना, हम लास्टा धार में ही रहते हैं, साथ साथ ही हमारा घर है। तो आप लोग उनके ब्लॉग में देख सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा कितना दूर है, कैसा दूर है। बारिश तो हो चुकी है तेज, और ये लास्टा धार इसकी बात कर रहा था मैं, ये यहाँ से जो है ना नीचे को सीधा पहाड़ होता था, और बचपन में हम सब लोग जो है ना इस धार पे खेलने आते थे। और जो हमारे लीडर होते थे वो रुबीना दीदी होते थे। मैक्सिमम क्या होता था, 4 बहनें 1 भाई, मतलब मैं सिंगल ही उस टाइम में भाई था। तो बहुत मुश्किल हो जाता था इन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे ये अपने साथ जो है ना नहीं खिलाते थे, लेके नहीं जाते थे, क्योंकि मैं ऑड वन था, क्योंकि ये 4 लड़कियाँ थी, मैं लड़का था, तो मेरे लायक कोई गेम भी नहीं होती थी इनके पास। पर बचपन में काफ़ी अच्छा टाइम रहा, इनके साथ भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी सारी गेम्स खेली। आपका भी ऐसा ही रहा होगा बचपन, क्योंकि आपके साइड भी बहुत सारे कजन्स हैं। मेरे साथ यही रहा है, अखिल भी हमारे से बड़ा था। हाँ। मैं, आकृति, पारुल, वैसे तो हमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। आकृति तो मेरे से 5 साल छोटी है, पारुल और मेरे में 2-2.5 साल का फ़र्क है। पर फिर भी हम 3 होते थे, और जो मतलब उतना अच्छा बॉन्ड ना शायद अखिल भैया का भी नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा था ना तो दूर रहते थे। दिव्यांश वो बचपन से हमारे साथ रहे, सबसे छोटे चाचू का बेटा, वो बचपन से ही उसको मतलब होते नहीं थे, वो लड़कियां घर घर खेलती थी, तो उसको हाँ, वो सेम मेरे साथ बच्चा बनाते थे उसको। हमारे साथ क्या होता था, ये घर घर खेलते थे तो हमें भी लड़की बनाते थे, साथ में एक पिल्लो का बच्चा बना देते थे। हाँ, फिर खेलना पड़ता था। होती है। तो इनफैक्ट अभी भी अगर वो आता है ना, अब तो वो काफी बड़ा हो गया है, तो अभी भी हमारे साथ ही रहता है। मतलब भैया के साथ उसका उतना बॉन्ड है नहीं, क्योंकि भैया हमसे बहुत बड़े, मेरे से 3 साल बड़े हैं, बाकी तो सोचो कितने बड़े होंगे। तो भाई बहन का बॉन्ड वैसे ही होता है। मेरी शादी हो गई है तो इतना नहीं मिलना जुलना होता है, फिर भी अगर हम महीने में 1-2 बार भी बात करते हैं ना, फिर भी एक मतलब वो जो बॉन्ड होता है ना, बिल्कुल
कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं ना, वो बचपन से होते हैं ना, वो भूले नहीं जा सकते, और वो आपके अंदर ही होता है, वो मज़ा आप अपने हिसाब से ही लेते हो उस रिलेशन में। इसलिए कभी फ्रेंड्स की जरूरत भी नहीं पड़ी है। बिल्कुल सेम मैं हमें अपनी भी। बहनों के साथ ही रहती थी। अभी भी जैसे होता है ना, मेरा भाई है, आपको पता है भाई ज्यादा बात नहीं करते, आप लोगों के भी होंगे, तो कम ही फोन करते हैं। तो हमारा ऐसा होता है, मेरा भाई कहीं महीने में 2-3 बार ही कॉल करेगा। व्लॉग देखेगा तो मेरे को डांटेगा जरूर। तो फिर भी वो एक कुछ चीजें शेयर करनी होती है ना, वो तो मेरे से ही करेगा, क्या करूँ या मुझे करनी होती है। तो वो आप सबको पता है कि सबसे बेस्ट बॉन्ड आपका भाई बहन का, बहन बहन का, तो बिल्कुल वैसा ही आप लोगों का होगा। बिल्कुल सही। और नेहा ने मेरी बात पूरी कंप्लीट कर दी है, और अभी हमें यहाँ से शायद चलना भी चाहिए, क्योंकि बारिश जो है धीरे धीरे तेज़ हो रही है। वैसे आ तो बहुत धीमी धीमी में गति में रही है, पर आ रही है। वही होता है, अक्षय पहले बोलते थे कि व्लॉग में बोलती नहीं है, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। अब ये बोलते हैं कि इतना बोलती है कि मेरे को वो बोलने नहीं देती। मैं बहुत बार नेहा को नोटिस करता हूँ, जब ये बोलने लगती है तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं कब बोलूँ। पर चलो अच्छा है, एटलीस्ट आप इतना खुल गए हो, इतना अच्छे से कर रहे हो, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। आप लोगों की ही वजह से हुआ है, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इसीलिए मुझे मैंने अक्षय से बोलने का तरीका सीखा। वरना मेरे को बहुत शर्म आती थी, मैं नहीं बोल पाती थी। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मेरे कज़न के साइड से, अक्षय के कज़न के साइड से। तो अब अक्षय हमें चलना चाहिए, क्योंकि मैंने ना घर पे कपड़े भी धो रखे हैं और मम्मी शायद अभी कहीं गए हैं, भीग जाएंगे वो सारे। नेहा की बस एक दिक्कत है, वो है नेहा चाहे स्माइल करे चाहे नहीं करे, इसका जो फोरहेड है ना, उस पे ऐसे लाइंस बनती है, ऐसा लगता है बहुत गुस्से में और जबरदस्ती बोल रही है। एक्चुअली अब इतनी सालें हो गए, ये ऐसा ही है, बचपन से ही ऐसा है। इनफैक्ट अक्षय मुझे कई बार मजाक करते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि हमारा बेबी बिल्कुल ऐसा ही रहे। इसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा रखूँ, बट अब मैं क्या करूँ, ये ऐसे ही रहता है। मैं खुश हूँ तब भी ये ऐसी रहती है लाइफ। चलो ठीक है, अब हमें समझ में आ गया, हम आपको जज नहीं करेंगे। चलो चलो चलना पड़ेगा। ये देखो धूप आ गई एकदम, और इतनी तेज़ है कि बैठना ही मुश्किल हो गया है। घर चलते, नहीं तो यहीं पे पसीने आ जाएंगे सर। चलो। लंच के बाद अक्षय की ड्यूटी लग गई है स्प्रे करने में। हाँ जी, मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में भी काफी सारे लोग कहते हैं कि स्प्रे में हेल्प किया करो। लो उनकी सुन ली पापा ने। मैं वैसे भी हमेशा ही हेल्प करता हूँ जहाँ जितनी हो सकती है, तो जब जरूरत होती है तभी हेल्प होती है। वैसे तो और भी बंदे हैं जो काम कर रहे, तो अब एक साथ सारे वहाँ पे खड़े तो नहीं रह सकते, जब काम हो तभी काम करना पड़ता है ना। ये चीज़ है, पर नहीं, ये चीज़ है कि अक्षय को सब कुछ आता है, इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये कर लेंगे। मैं नीचे नहीं जा सकती क्योंकि दवाइयाँ हैं, तो मैं यहीं पे बैठी हूँ कि चलो साथ में अक्षय के साथ। खिड़कियाँ तो यहीं से शूट हो रहा है, नहीं तो ऊपर आना पड़ता है, एक को नीचे आना पड़ता है। अक्षय के साथ यहीं से गप्पे मारूंगी। तो यहाँ पे देखो पापा ने एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे ड्रम रहते हैं और यहाँ पे मशीन है, और यहीं से जो देखो इस पाइप को बिछाना था, इसलिए बुला रहे थे मेनली। तो और हाँ, टाइम लगता है ना। मशीन यहीं से चलेगी और यहीं से अपना सारा काम और ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही ड्रम होंगे, पानी नहीं है, पानी नहीं है, ये सारे खाली है। बारिश यहाँ आ नहीं रही। हाँ। तो यही है कि बस अब 2 ड्रम ही करेंगे, उसके बाद फिर तो जल्दी हो जाएंगे ये वैसे तो। हाँ, ये जल्दी हो जाएंगे। अभी आप जिसके अंदर जा रहे हो ना, ये पहले ना ओबरा हुआ करता था, तो यहाँ पे हमारी गाय होती थी, और यहीं से ना रास्ता है ऊपर दादी वाले कमरे को। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला क्या बोलते हैं इसको? हमारे तो उमड़ बोलते हैं, खाली रुआड़ बोलते हैं। रवाड़, लवाड़ नहीं, रुआड़। अच्छा रवाड़। और अब ये बन चुका है स्टोर रूम, क्योंकि गाय तो है नहीं है, तो इसको बढ़िया साफ करके रखा ताकि सारी मशीन्स एंड ऑल यहाँ पे रह सके। और इसी के साथ एक और स्टोर है, वो एप्पल ग्रेडिंग के लिए, जब हाँ सेब सीजन शुरू होता है तो सारे सेब तोड़ के वहीं पे आते हैं। पापा ने सारी मशीनरी रखी है। हाँ, मच्छरों से बचने के लिए हमने ये धुआं लगाया था, पर कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी 1-1.5 घंटे में यहाँ थी, मेरे को इतने मच्छरों ने काटा है। और दिलाई साहब भी हो गए हैं स्प्रे करके फ्री तो क्या, पानी ही नहीं है वैसे, अब जितना पानी था उतना यूज़ हो गया है। हालत खराब हो गया। हाँ, आप चेंज करो क्योंकि बिस्तर में स्मेल का वो रहता है। हाँ, मैं नहा भी लेता हूँ और फटाफट। नहाने के लिए तो सर पानी नहीं है। नहीं, आप सिर्फ फेस वॉश करो, पंच स्नान करो, क्योंकि पापा का आपसे जरूरी है ना नहाना, क्योंकि दवाई के बीच में थे ना। दादी आप कहाँ चले बैग लेके? मैं चली घूमने अपने हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर? अच्छा, आज कपड़े लेके आप ट्रंक में रख रहे? मेरे कपड़े कहीं कोई मैंने एक जगह में, कोई अपनी कोई कुछ इधर कोई उधर मैं रखूंगी। एक को जो इधर के इधर, जो इधर के इधर। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी सही है काम। कोई कितनी
दादी के पास अब सामान बहुत हो गया ना, जगह कम पड़ रही है। इतने बड़े घर है हमारे तब भी हाँ जगह कम पड़ रही है सामान रखने के लिए। क्या करें, हर दिन दादी के लिए कुछ ना कुछ नया आया जा रहा है। आ जाता है। हाँ चलो ये तो अच्छी बात है, दादी किस्मत है, बढ़िया है। कौन लेके आता है, लेके आते हैं आपके चाहने वाले। पोती पोते। हाँ जो भी, जिसको भी लगता है दाओ, वो दादी को कुछ ना कुछ उपहार दे देता है। हाँ हाँ जी। तो भाई मैं कहा थोड़ा ये ऐसे है तो क्या है, थोड़ा वक्त मैंने उधर रख लिया। हम्म। थोड़े से मैं कहीं यहाँ ये कुछ मेरे धोए हुए हों यहाँ ये ट्रंक पर, हाँ। तो मैं इनको मैं ढंग से रखती हूँ। और ये देखिए पानी तो टूट गया है। पानी तो टूट गया है, पानी हाँ तो इसलिए अब वो नहीं आज स्प्रे कर पाएंगे ज़्यादा, तो अब थोड़ा बहुत पीने और उसके लिए भी चाहिए होगा पानी। पीने के लिए चाहिए। हाँ तो वो कल देखना पड़ेगा, या तो सुबह सुबह लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। नहीं फिर चलो देखते हैं जैसे भी रहता है। हाँ चलो। तो इवनिंग टाइम हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं लास्टाधार। यही नज़ारा देखने के लिए लास्टाधार आने का मन कर जाता है। तो इवनिंग व्यू है ना, वो काफ़ी मज़ेदार रहता है, काफ़ी अच्छा। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।